हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम पास में ही आ चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास में आ गया। तो एग्ज़ाम को देखते हुए जो आज का लेक्चर है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है। और क्लास 10th में जो चैप्टर है आपका सांख्यिकी, तो लास्ट में जो चैप्टर है उसी को मैंने उठाया हुआ है। सांख्यिकी में सबसे पहले हम समांतर माध्य को समझाएंगे। समांतर माध्य में 3 विधियाँ होती हैं समांतर माध्य की। कौन-कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन। ठीक है? विधियाँ होती हैं प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन। इन्हीं 3 विधियों को हम बताएँगे पहले, फिर हम बहुलक समझाएँगे, बहुलक के बाद माध्यिका को बताएँगे। ठीक है? यही 2-3 मेथड हैं, 2-3 विधियाँ हैं जो आपको समझना है सांख्यिकी में, और कुछ नहीं है। सांख्यिकी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अब प्रत्यक्ष विधि क्या है? जैसा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो ज़रूरी नहीं है मैं जो क्वेश्चंस कराऊँ वो पेपर में आए, लेकिन जरूरी ये है कि समांतर माध्य इन्हीं विधियों से पूछा जाएगा। पर्टिकुलर बोला जाएगा कि इस विधि से आप समांतर माध्य निकाल के हमें बताएं। ठीक है, तब आपको पर्टिकुलर उस विधि से समांतर माध्य आना पड़ेगा। उसमें सारी विधि आनी चाहिए, सारे तरीके आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम प्रत्यक्ष विधि को डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। 1, 2, 3 ये सेम क्वेश्चंस है। इसमें थोड़ा तीसरे में थोड़ा सा पी का मान पूछा गया, माध्यिका दी हुई है। ठीक है, ट्राई करेंगे हम। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से, जो आपका इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कल्पित माध्य विधि का होगा। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको हम सारी विधियां, जितने भी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे करा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रत्यक्ष विधि से जो समांतर माध्य है वो कैसे ज्ञात करते हैं, आप समझिए। सवाल को मैंने नोट कर लिया है पहले से। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 4, 6, 9, 10, 15। f की वैल्यू दे रखी है 5, 10, 10, 7 और 8। ठीक, अब हमें यहाँ पर निकालना एफ एक्स। f इंटू, जब एफ एक्स निकालेंगे तो 5 चौको 20, 10 6 60, 10 9 90, आपस में गुणा करेंगे। 10 7 70, 15 8। ठीक, अब इन सबको ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे? सिग्मा। और इन सबको ऐड करके हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, याद रखिएगा। एफ को ऐड करेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 10 10 20, 5 15, 15 और 8 15, 23, 23 7 30। 120 और 20 40, 140, 60 200 और 90 290 और 70 360। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका कोई चिन्ह होता है क्या? तो समांतर माध्य का भी चिन्ह होता है। ठीक है, समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, बराबर x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। 360 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 30। 0 से 0 खत्म, 3 से काटे, ये आगे 12 3 36, आंसर आ गया 12। समांतर माध्य कितना आ गया? 12 आ गया। इसी तरह से आपने प्रत्यक्ष विधि को समझा है। ठीक, कल्पित माध्य विधि को भी हम समझेंगे। अगर ये विधि समझ में आई है तो आप लोग इसको जरूर दें। ठीक है, और अगर लास्ट तक अगर वीडियो में रहे हो आप लोग, तो जाहिर सी बात है ये कोई कठिन विधि नहीं है। ठीक है, अगर समांतर माध्य पूछा जाए, अगर बोला ना जाए, तो यही विधि आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।